तो हेलो दोस्तों, प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो आपको अभी तक मैंने लगभग 4 क्लासें ली हुई हैं। इन 4 क्लासों में कैसे त्रिभुज कोण निर्माण होता है बेसिक से, चारों क्लासों में बेसिक से A to Z कवर किया हुआ है। तो आपको खूब अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और उसका महत्व भी अगर आप छोटे छोटे चीज़ों में अप्लाई कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो उनका एक एक चीज़ में महत्व आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी सूत्र फार्मूले की कड़ी में हम त्रिभुज को जो पढ़े थे 2-3 लेक्चर में अच्छे से, उसका गहन से अध्ययन अब एक और रूप में करते हैं। तो त्रिभुज की समरूपता पहले समझते हैं। समरूपता क्या है, फिर त्रिभुज की समरूपता। त्रिभुजों की समरूपता बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सोच लगते हैं। तो इससे मैं आपसे वादा करता हूँ इन सब के बीच में कि आपको 100% कंसेप्ट समझ में आएगा। प्लस जहाँ रही याद करने की बात, वो 80 से 90% पहली बार में याद होगा। फिर आप अगर रिवीजन करते हैं तो धीमे धीमे 2-3 बार रिवीजन करने से आपको 100% चीज़ें याद हो जाएंगी। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पहली बार में 100% समझ में आएगा। इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। त्रिभुज का समरूपता। समरूप किसे कहते हैं, पहले ये बात समझिए। जैसे एक ये वृत्त है, इसी के समान दूसरा कोई वृत्त बना दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, समरूप। जैसा ये है वैसा ये भी है। अंडाकार है तो अंडाकार है। अगर बिल्कुल गोला है तो फिर बाद में बनेगा तो फिर बिल्कुल गोला ही बने, ऐसा है। समरूप एक तरीके का बने तो उसे हम समरूप कहते हैं। त्रिभुज की समरूपता किसे कहते हैं, जैसे बड़ा के त्रिभुज बना दिया जाए और फिर छोटा से त्रिभुज बना दिया जाए, तो दोनों के कोण, सम्मुख कोण क्या हो, समान हो। ठीक, और उनकी भुजाओं का अनुपात समान हो। भुजाओं का अनुपात समान हो तो उसे हम समरूप कहते हैं। समरूप त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं जो एक दूसरे के समान दिखते हैं। समान तभी दिखेंगे, आकार छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन वो एक दूसरे के समान दिखते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो आकार में समान हो। जो समरूप होते हैं वो एक दूसरे के समान तो दिखेंगे। मतलब गेंद है, गेंद चाहे फुटबॉल वाली गेंद हो, चाहे गेंद बैट गेंद खेलने वाली गेंद हो, गेंद गेंद ही होगी। ठीक, एक ही समान दिखेंगी, गोल गोल दिखेंगी। उनका तीनों जो मान होगा वो 360 अंश होगा, इसका भी। ठीक, एक चक्कर लगाने का मान, इसका भी एक चक्कर लगाने का मान। तो आकार में तो समान नहीं है, लेकिन जो उसकी आकृति है वो समान दिखती है। ठीक, दो वस्तुएं या त्रिभुज समरूप कहा जाता है। अगर दो वस्तुएं हैं, मान लो इस तरीके से गोलाकार हैं, तो इन्हें समरूप कहा जाएगा। उनकी बनावट समान ही है लेकिन आकार भिन्न भिन्न है। बनावट समान है, गोल गोल बनावट है, लेकिन आकार बड़ा बड़ा के है, इसलिए आकार भिन्न भिन्न है। अब बात करते हैं त्रिभुजों में समरूपता। मेन हमारा उद्देश्य त्रिभुजों में समरूपता पढ़ना है। तो अब हम त्रिभुजों में समरूपता कर, जैसे यहाँ पे त्रिभुज देखो ABC, ये त्रिभुज ABC है। इसी तरीके से ये त्रिभुज PQR, अगर यहाँ पे ABC PQR के कोण देखा जाए तो A का कोण है, यहाँ पे A का कोण, P का कोण, तो A और P एक दूसरे के जस्ट मिलते हुए रहेंगे। अब B और Q का कोण 70, तो B और Q का कोण, दोनों का 70-70 कोण है, तो B और Q दोनों एक दूसरे से मिलते हुए होंगे। ठीक, अब इसी तरीके से C का देखें तो C R का कोण 50-50 है, ये यहाँ पे R है, तो C और R का कोण 50-50 अंश का है। ये दोनों आपस में मिलते हुए हैं, इसलिए ये एक दूसरे को क्या होंगे, समरूप होंगे। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे XYZ एक त्रिभुज है, मान लो XYZ एक त्रिभुज है, और हम इसे समरूप कर रहे हैं किससे, ABC से। तो A का जो कोण है वही कोण 60 अंश, वही कोण Y का है, तो हम त्रिभुज ऐसे लिखेंगे
और यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, ठीक। और यहाँ पे लिखेंगे ए, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई, ठीक, इस तरीके से। अब आगे चल के ए का कोण हो गया। अब जो बी का कोण है वही एक्स का कोण है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी, यहाँ पे लिखेंगे बी, यहाँ पे है एक्स का कोण, तो यहाँ पे लिखेंगे बी और यहाँ पे लिखेंगे एक्स, ठीक। अब इसी तरीके से अगला कोण देखते हैं, जो सी का मान है वही मान जेड का है, तो यहाँ पे लिखेंगे सी और यहाँ पे लिखेंगे जेड। तो त्रिभुज ए बी सी, समरूप का चिन्ह, ये समरूप का चिन्ह है, ठीक। त्रिभुज समरूप हो गया वाई एक्स जेड, ठीक, वाई एक्स जेड, तो समरूप का चिन्ह। इस तरीके से त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। तो ऐसे समरूप को लिखा जाता है, जिसके सम्मुख कोण जितना बराबर हो उसी के सम्मुख लिखा जाता है, उसी क्रम में। अगर ए पहले क्रम में है तो ए के जितना कोण है उतने ही अंश वाले कोण के वाले मान को लिखा जाएगा। अब त्रिभुज के समरूप की जो प्रॉपर्टी है, कुछ गुण हैं, उनको समझते हैं। तो त्रिभुज के जो समरूप होते हैं उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। मैं तो आपको दिखा दिया कि इसके संगत कोण आपस में क्या हैं, बराबर हैं, बराबर है। उनके संगत कोण आपस में क्या है, बराबर है। और उनकी संगत जो भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर होता है। अब संगत भुजाओं का अनुपात समझिए, ये तो लिखने वाली बात रही। अब अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात, जैसे 60 से 70 अंश के बीच की भुजा जो है वो ए बी है, 60 से 70 अंश वाली भुजा ए एन बी डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे 60-70 अंश भुजा पी क्यू है, पी क्यू, ठीक, बराबर, अनुपात आपस में बराबर होता है। अब यहाँ पे अगर देख जाए तो ये 60 से 50 अंश वाला, 60 से 50 अंश वाले ए सी है, ए सी, और यहाँ पे अगर देख जाए तो 60 से 50 अंश वाली पी आर है, तो ए सी डिवाइडेड बाई पी आर, इस तरीके से बराबर होगा। जैसे ये बीच वाला पार्ट गोल करिए। अब यहाँ से देखिए ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू, ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू आपस में बराबर है ए सी डिवाइडेड बाई पी आर। तो जहाँ पे कोण जिस तरीके से संगत वाले मिलते हैं वहाँ पे भुजाएं भी संगत वाली आपस में मिलती हैं, ठीक, ये देखिए। ओके, अब आगे चलते हैं। उनके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है, ए बी सी में पी क्यू आर के समरूप है, और त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर द्वारा दर्शाया गया है, पी क्यू आर द्वारा दर्शाया गया है, ठीक। ये समरूपता दर्शाने का चिन्ह है। कहीं पर यह चिन्ह लगा हुआ है तो आप समझ जाइए कि त्रिभुज क्या है, समरूप। सर्वांगसम दूसरा कुछ होता है, उसमें आकार और आकृति दोनों समान होती हैं, तो सर्वांगसम दूसरी बात हो गई। लेकिन इसमें सिर्फ आकार समान होता है, आकृति नहीं। अब इतनी अच्छे से बात समझ में आई होगी। चलिए और आगे। समरूप त्रिभुज के गुण, जो त्रिभुज समरूप होते हैं उनके कौन कौन से गुण हैं। समरूप त्रिभुज की बनावट तो समान होती है लेकिन आकार समान नहीं होते। समरूप त्रिभुज की क्या होती है, बनावट समान होती है। बनावट का मतलब चतुर्भुज आप ले लीजिए, जैसे समझिए ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है, इनके जो आकार है वो समान नहीं है, लेकिन इनकी जो आकृति है वो समान है। आकृति का मतलब चतुर्भुज है तो ये भी चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, आकृति क्या है, समान है, लेकिन आकार समान नहीं है, ठीक। आकार इसका छोटा, इसका बड़ा। अगर हम बात करें, मान लो इसके 400 स्क्वायर फीट है तो इसका 100 स्क्वायर फीट है। इस तरीके से क्षेत्रफल हो सकता है, ठीक।
दो समरूप त्रिभुज के कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। कोण का प्रत्येक युग्म का मतलब ये कोण अगर इतना है तो यह कोण इतना होगा। ठीक, जैसे इसमें ए कोण 50 अंश तो डी कोण 50 अंश, बी कोण 70 अंश, ई कोण 70 अंश, एफ कोण 60 अंश, सी कोण 60 अंश। कोण आपस में क्या होते हैं? संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक, अगर हम कोई त्रिभुज, आप ये धारणा मत बनाइए कि इस तरीके से रखा है तो इसी तरीके से होगा। अगर यहाँ पे 50 अंश हो जाता है और ये डी कोण हो जाता है और डी के बाद यहाँ पे ई कोण हो जाता है, ई कोण कितने अंश का होता है? ई कोण यहाँ पे 70 अंश का है और ई के बाद यहाँ पे एफ कोण है जो एफ कोण 60 अंश का है। तो संगत कोण ही बराबर होंगे। डी के सम्मुख ये डी आपस में बराबर हो गए, ये डी और ये डी आपस में बराबर होंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखो सी 60 अंश का है तो यहाँ पे 60 अंश का कोण कौन है? एफ। सी और एफ आपस में बराबर होंगे। त्रिभुज का ऐसा मोड़ दिया जाए, चाहे वैसे मोड़ दिया जाए, चाहे जिस तरीके से रख दिया जाए, लेकिन जहाँ से कोण बराबर होंगे वही उसके सम्मुख बराबर होगा। इतनी बात समझ में आई होगी, क्लियर होगा कंसेप्ट। अब संगत कोणों की जो सम्मुख भुजाएं हैं वो संगत भुजाएं कहलाती हैं। संगत कोणों की जो सम्मुख भुजाएं हैं वो भुजाएं कहलाती हैं। जैसे संगत कोणों की सम्मुख भुजाएं संगत भुजाएं कहलाती हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। जैसे ए के सम्मुख डी है, अब बी के सम्मुख एफ है, तो ए बी के सम्मुख डी ई हुई होगा। ठीक, जहाँ पे ए बी के सम्मुख डी ई ये सम्मुख भुजा है। ठीक, ए बी इसी तरह ए बी के सम्मुख डी ई है। ये कौन सी भुजाएं हैं? संगत भुजाएं हैं। ठीक, ये कौन कौन सी भुजाएं हैं? संगत भुजाएं। अब पूछ लेगा अगर क्वेश्चन कि यहाँ पे AC की संगत भुजा कौन सी है, तो डी एफ है। AC की संगत भुजा डी एफ है। ठीक, आगे चलते हैं। समरूप त्रिभुज के जो अनुपातिक गुण होते हैं उनको समझते हैं। समरूप त्रिभुज के प्रत्येक संगत लंबाई का अनुपात बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज ABC अब यहाँ पे दिया हुआ है D E F। ठीक, अगर इसकी अनुपात हाइट की अनुपात की जाए, बात की जाए, जिस तरीके से भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो इनकी हाइटों का अनुपात भी आपस में इसी के बराबर ही होगा आगे चल के, H1/H2। ठीक, अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात की जाए जो एंगल बाइसेक्टर हैं, तो पहले बता चुका हूँ कि जो त्रिभुज को दो भागों, जिस कोण को दो भागों में बांटता है उसे हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। समद्विभाजक कोण समद्विभाजक, तो ये कोण जो समद्विभाजक हैं वो आपस में बराबर होंगे। अब त्रिभुज की जो इनर रेडियस का कॉन्सेप्ट आगे आएगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि जो कोण समद्विभाजक पे मिलते हैं, तीनों कोण समद्विभाजक जहाँ पे मिलते हैं वो क्या कहलाती है? वो इनर रेडियस कहलाती है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इनर रेडियस कहलाएगी। जिस बिंदु पर कोण समद्विभाजक मिलते हैं ये त्रिभुज है। अब त्रिभुज के कोण समद्विभाजक यहाँ पे मिल गए तो अगर यहाँ पे वृत्त बनाते हैं तो ये जो होती है ये रेडियस होती है वृत्त के अंदर, तो यह है इनर रेडियस कहलाती है। तो इनर रेडियस इसका भी अनुपातिक होंगे। ठीक, R1/R2 होगा। जस्ट इसी के आगे सारी चीज़ें होती रहेंगी, जैसे H1/H2। तो अगर अंतः रेडियस इसकी निकाली जाए तो R1/R2। इसी तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। जैसे बाह्य रेडियस निकाला जाए, ये अंतर रेडियस बाह्य रेडियस का कॉन्सेप्ट आगे के आएगा तो आगे बताऊंगा। बस इतना आप समझ लीजिए कि यह इतना बराबर होता है। ठीक, अगर परिमाप की बात की जाए, इसके परिमाप की त्रिभुज की पेरीमीटर ऑफ ABC
तो डिवाइडेड बाई पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ। ठीक, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब क्षेत्रफल का जो रेशियो है, क्षेत्रफल का रेशियो किस तरीके से आएगा। अभी मैं बताया हूँ त्रिभुज के जो भुजाएं होती हैं उनका अनुपात आगे चल के, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात आगे चल के हाइट के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज के एक जोड़े के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के जोड़े के क्षेत्रफल के वर्ग के अनुपात के बराबर होती है। वर्ग के, कैसे वर्ग के, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, चलो निकालते हैं एबीसी का क्षेत्रफल। ए बी सी है, ए बी सी। ठीक, इसकी हाइट कितनी है, h1। अब आगे चलते हैं, त्रिभुज ई, ये डी ई एफ। ठीक, डी ई के हाइट कितनी है, h2। ठीक, अब ये अगर समरूप हैं, पहले से दिया है कि समरूप हैं, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 1/2 बी सी ये भुजा हो गई, और गुणे h1 ये हाइट हो गई। ठीक, इसी तरीके से h1, इसी तरीके से एरिया ऑफ डी ई एफ का अनुपात, तो डी ई एफ में 1/2 ई एफ, यहाँ पे ई एफ हो गया, ई एफ और उसकी ऊंचाई कितनी हो गई, h2। अब इसका अनुपात मैं बताया हूँ कि भुजा के अनुपात के बराबर होता है, तो ये भुजा है, इसी के अनुपात के बराबर होगा। तो जब भुजा के अनुपात के बराबर होगा तो बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ, इसी तरह बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ लिख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे ही स्क्वायर कर देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। आगे चल के स्क्वायर कर देंगे तो संगत लंबाई के वर्ग का अनुपात हो जाएगा। ठीक, तो संगत जो लंबाई है भुजा की, उनके वर्ग का अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकाला जाएगा तो कोई भी भुजा दी रहेगी उनका स्क्वायर करेंगे तब जाके आएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि दो त्रिभुज समरूप हैं जिनकी भुजाओं का अनुपात 3:4 है, तो उनकी संगत परिधि, परित्रिज्या, अंतःत्रिज्या, माध्यिकाएँ कुछ भी आएगा, जो इसकी माध्यिका का अनुपात होगा वही इसकी माध्यिका का अनुपात होगा, जो इसकी परित्रिज्या का अनुपात इसकी। तो ये टॉपिक आगे चल के आएंगे। ठीक, अनुपात बराबर होता है जबकि उनके क्षेत्रफल का अनुपात स्क्वायर में होता है। ठीक, भुजाओं का अनुपात 3:4 है, तो पूछ लिया कि क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, स्क्वायर के अनुपात में कर देंगे। स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 त्रिकाई 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 9:16 हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। विभिन्न दो नियम आकृतियों के हमेशा समरूप होते हैं। ये आकृति है, ये गोला है, लेकिन गोला है तो ये समरूप कहलाएगा, ये भी गोला है। ठीक, त्रिभुज है, त्रिभुज ही आपस में समरूप कहलाएंगे, एक समान आकृति हैं, छोटा बड़ा होंगे चलेंगे। समरूपता की शर्तें, समरूपता की शर्तें ये कहती हैं, पहला शर्त है कि जो कोण मापदंड, अगर त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हैं, त्रिभुज के दो कोण आपस में अगर बराबर हैं, ए समरूपता मतलब एंगल समरूपता, कोण मापदंड ए समरूपता मापदंड बताता है कि यदि त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं, आर कोण सी कोण आपस में बराबर हैं, इसी तरीके से कोण बी और कोण पी आपस में बराबर हैं, तो त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक, ये पी होगा, ये क्यू होगा। ठीक, आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। कोण सी आपस में, दो कोण आपस में बराबर हैं त्रिभुज के, तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, इसके तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो अगर दो कोण आपस में बराबर तो तीसरा अपने आप बराबर होगा। ठीक, तो त्रिभुज ए और पी बराबर, तो ए पी हो जाएगा
इसी तरीके से बी के सम्मुख क्यू तो बी क्यू, और इसी तरीके से सी के सम्मुख आर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। ए समरूपता आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे समझते हैं एस एस समरूपता। जो एस एस समरूपता होती है इसे क्या कहते हैं? यह भुजा भुजा समरूपता होती है। मतलब यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में समान अनुपात में हैं तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। जैसे ए पी क्यू के समरूपता ए बी जो भुजा है ये पी क्यू के समरूप है। इसी तरीके से क्यू आर जो है बी सी के, इसी तरीके से ए सी जो है पी आर के, ये आपस में भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। अगर ये भुजाएं आपस में बराबर हैं तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। ठीक, ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई पी आर। त्रिभुज आपस में क्या हैं? समरूप हैं। कैसे? जैसे भुजा आपस में बराबर होंगे।